ओकरा बंद कर, बंद कर ओकरा। यहाँ पर एगो नियम बने पड़ते। गुड मॉर्निंग साउंड आ रहा है, बताओ। चल रहा, थोड़ा चेक कर लेना। हाँ, ये तो एप्पो वाला पर बहुत गुस्सा आप है। कल हम 20 कॉल कर ले हो गए, नहीं उठल के दिन भर कॉल करते रहिए, दिन सुबह से लेके क्लासा खत्म हो रात तक करते रहिए कॉल। मैसेज पे पर्सनल कर लिए, मैसेज वो नहीं देखल के। चलिए सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है कि नहीं? संडे को लगता सब सुतले है कि छुट्टी मना रहा है कि? सर मेरे पास नोट्स के लिए पैसा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये नोट्स तो डाले हुए हैं। आपका नोट्स तो है, बैच में भी डाला हुआ है। ऐसा ना है कि बैच में आप लोग का जो है नोट्स नहीं डाला हुआ है, ठीक है ना। तो उससे काम चलाइए या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स तो डाला हुआ, लिखा हुआ, ठीक है ना। याद रहोगा का आपका फिजिकल का बेस सर 12 को है, लेकिन हम फिजिकल का तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप लोग का क्लास एकदम बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और जो कि रात में रहते हैं, अभी लेते हैं, संभव है नहीं। मस्त साउंड है सर। हम जाग गए भैया। चलो जाग गया है ना, चलो ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो थंबनेल देख लिया होगा, को नहीं पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। नहीं बंदर आना, आज टाइम पर आना, ठीक है ना। तो मार के तो उधरे रहा, ठीक है। सब ले लगा यहाँ पे दिया, बत्ती बना दिया। जब मन उखनी उठना है चल देना है, कोई वैल्यू भी ना है। जखनी मन होगा उखनी निकल जाना है, नहीं मने तो नहीं निकलना है। मतलब फ्री में मिल रहा है तो फ्री को वैल्यू भी ना है ना अभी। चले सबको गुड मॉर्निंग साउंड आ रहा है, बता दो जल्दी। आए पढ़ना है क्या? तंत्रिका तंत्र क्या पढ़ना है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। काफ़ी बड़ा है, लगभग पार्ट 3 में जाकर समाप्त होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। सर कोई बताइए कि कैसे याद करें, फिर उसको रिवीजन करें। यार याद करना, रिवीजन करना कोई भारी बात है। आज जैसे हम रिवीजन कराते हैं लास्ट में, टॉपिक पढ़ा देते हैं और फटाफट 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 रिवीजन करवा देते हैं, वैसे ही रिवीजन करना है। नहीं भाई ला रहे, अब थोड़ा शांत हो जाने का था, कहते थोड़ा उसको समझाइए। आरी बारी में पढ़ेला नहीं है ना, यहाँ ध्यान दो, सब पागले जोर हुआ है।
भैया आपको दरोगा में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट है बट सोच रहे हैं उससे अच्छा और आएगा तो अच्छा करेंगे, इसमें कौन चीज़ है। दरोगा तो बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन यही है कि फील्ड लव वर्क है। अब फील्ड लव वर्क में रहेंगे 24 घंटा, कब कहाँ दौड़ाएगा कहना मुश्किल है, फिर आप लोग क्लास नहीं ले पाएंगे। तो उससे अच्छा सोच रहा है जिसमें आराम भी हो, आप लोग को क्लास भी ले लें, क्लास भी नहीं छूटे, ठीक है ना। ऐसे तो जॉब तो एक नंबर है, जिसको दरोगा हो जाता है समझता है, फिर उसका जो है ना समाज में हम पूरा जो है ना रुतबा चलता है। लेकिन अब और हम अच्छा कर सकते हैं। वहाँ सब क्लास से फ्री पड़ता है सर। हाँ, अरे डांडो क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी बड़ा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 में समाप्त हो जाए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है। तो नर्वस सिस्टम का कार्य एक ही चीज़ है, पूरा बॉडी को नर्वस होने बचाना। नर्वस सिस्टम का कौन चीज़ है? नर्वस सिस्टम का एक ही काम है, पूरा बॉडी को नर्वस होने से बचाना। इधर आ, तो आ गया तू कौन सी पूछ रहा था? बाद में पूछ लेना, जानवर के यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, सुधरेगा तू। आपने उठाए पटक देंगे तो सुधर जाएगा। चलो याद डालो। तो बताते नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र का मतलब सिंपल बताए थे, बॉडी को नर्वस होने बचाना। नर्वस यानी और नियंत्रित होने बचाना, यानी हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित कौन करता है? नर्वस सिस्टम। कौन करता है? हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित। क्या बोल रहे हैं? हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। नियंत्रित तो हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस और नर्वस सिस्टम में भी सब आएगा, सबसे मेन ब्रेन। क्या आएगा? नर्वस सिस्टम में भी सबसे मेन हिस्सा कौन है? ब्रेन है, यानी हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क। और नियंत्रण ही नहीं करता है बल्कि समन्वय करता है। क्या करता है? समन्वय। क्या बोलते हैं? समन्वय का इंग्लिश क्या होगा? समन्वय मतलब सिंपल से तालमेल। क्या बोलते हैं? समन्वय मतलब क्या होता है? तालमेल करता है। तालमेल करता है यानी पूरा बॉडी के बीच, पूरा बॉडी को आपस में तालमेल बैठाकर, समन्वय बैठाकर रखने के जो काम करता है कौन करता है? नर्वस सिस्टम। क्या करता है? और जहाँ नर्वस आ गया तो नियंत्रण भी खत्म और तालमेल भी खत्म। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं तो दिमाग भी काम कर रहा है, कान भी काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है रे? लिखेगा तो हाथ भी काम करेगा। कितना लोग खाते खाते पढ़ भी लेगा, यानी आँख, नाक, कान, मुंह सब काम कर रहा है, एक ही साथ काम कर रहा है। तो सभी अंग के बीच क्या है? आपस में तालमेल। तालमेल ना है? अरे भाई तो तालमेल हो कि ना? जानवर का क्या बोल गया तो दुनिया में खोल है। क्या बोल रहे हैं? तो हम एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारा काम एक ही साथ कर सकते हैं। यानी विभिन्न अंगों के बीच तालमेल करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। और नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। लेकिन बफरिंग हो रहा था, अनलिमिटेड बफरिंग। वीडियो रुक के आ रहा है। वो तो अभी लिख रहा है बफरिंग, वीडियो तो कब स्टार्ट हुआ? सब लोग लिख रहा है। थोड़ा सा होगा, शुरू में होगा। ऐप वाला कॉल भी ना उठा रहा है, इसलिए ठीक ना हुआ है। कल लगभग ऐप वाला को लगभग 20 कॉल किए हैं, लेकिन नहीं उठाया है। फिर अपने से जाकर OBS में छेड़छाड़ किए थे, तो रात्रि में गया था, प्रॉब्लम हो गया था, मतलब वीडियो भी चलने लगा उल्टा पुल्टा, ठीक है ना। कॉल भी ना उठा रहा है, उसको भी जो है ना ऐप वाला बदमाशी करने लगा। उससे पहले बात करते हैं जब पटने जाएंगे। ठीक है, यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे हैं? नर्वस सिस्टम शुरू में थोड़ा होगा, ठीक है ना। शुरू में जैसे स्टार्ट करेगा तो लगभग 10-15 सेकंड फंसेगा, फिर ठीक हो जाएगा। स्टैंडर्ड में कि लो इंटेंसी में है? ओए, स्टैंडर्ड में कि लो इंटेंसी में? लो इंटेंसी नहीं कर ला। चलो यहाँ जान दो। अब देखो यहाँ क्या बोले थे? तो बोले थे कि हम लोग का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस
जो पूरे बॉडी को नियंत्रण एवं तालमेल बैठाने का काम करता है उसे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र को बांटेंगे 3 भाग में। कितना भाग बांटेंगे तंत्रिका तंत्र को? तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस। तो तुम लोग कभी कभी क्या होता है, तुम लोग नर्वस आ जाता है, कभी कभी तुम लोग नर्वस आता नहीं है रे, तो नर्वसाना नहीं है, नहीं तो मार के हम नर्वसा देंगे, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र को 3 भाग में, कितना भाग में? तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को कितना भाग में? 3 भाग में। नर्वस सिस्टम को कितना भाग में? तो नर्वस सिस्टम को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, क्या होता है? दूसरा होता है PNS और तीसरा होता है ANS। बोलो, तंत्रिका तंत्र को कितना भाग में? 3 भाग। तंत्रिका तंत्र को 3 भाग। पहला क्या है? CNS, दूसरा क्या है? PNS, तीसरा क्या है? ANS। लेकिन बोलेगा है कौन चीज? CNS, PNS, ANS है कौन चीज? तो ये आपका जो है फुल फॉर्म पहले देखो। CNS का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होगा जल्दी बोलो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS का फुल फॉर्म क्या होगा? सर आजकल का वीडियो रुक रुक क्यों चलता है? बता दिए हैं, थोड़ा मतलब ऐप पर प्रॉब्लम आया है, पता नहीं, एप्लीकेशन लग कॉल कर रहा है तो उठेबन कर रहा है, ठीक है। याद रखो PNS शुरुआती में थोड़ा सा होगा, 10-15 सेकंड फंसेगा, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 1 मिनट के बाद अगर दिक्कत हो रहा तब बोलिएगा, शुरू में थोड़ा फंसेगा। PNS का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरीफेरियल। क्या बोलेंगे? पेरीफेरियल, पेरीफेरियल। N फॉर नर्वस, N फॉर नर्वस, N फॉर। हमको लगता है एप्लीकेशन शर्मा के जो है ना नर्वस सिस्टम खराब हो गया है ना, हो गया है, नर्वस आ जा रहा है, इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का नर्वस सिस्टम ही लगता है खराब हो गया है, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? तो पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम, PNS। PN कहाँ गया था रे? कौन सी पानी लावे? अब बीचा में जाओ सब खुद किया होता, चटाक मारेंगे मिर्गी आ जाएगा, समझ आ गया है ना। शांत रहा, बकवास नहीं कर, जो बोल दिया उतना ध्यान रख, ठीक है। ANS, तो ANS का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? ऑटोनमस, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस। N फॉर नर्वस, N फॉर नर्वस, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, S फॉर सिस्टम। तो बोलो, तंत्रिका तंत्र को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भाग। लाइट बहुत है, दिख नहीं रहा अच्छा की? एप्लीकेशन पर ठीक नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा? जो दिख रहा है चेक, वो नहीं बोल रहा है, जो लिख रहा है वो अच्छा दिखाई दे रहा है? लो क्वालिटी में, लो क्वालिटी में। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा रुकेगा, ठीक है ना। और वो भी अब ठीक करने के लिए बोल दिया, लेकिन कोलबे ना उठा रहा एप्लीकेशन वाला। चलो यार जान दो, तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं CNS। तो बताओ, तंत्रिका तंत्र को कितना भाग में? 3 भाग में। पहला क्या हुआ? CNS, दूसरा क्या हुआ? PNS, तीसरा क्या हुआ? ANS। CNS मतलब क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS मतलब क्या हुआ? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अरेला बोलना है। ANS मतलब क्या हुआ? ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। अब हिंदी आना, क्या है ना? बताओ इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा केंद्रीय। क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एकदम झकास है, तो ठीक है, तो बोला झकास है। पेरीफेरिया मतलब क्या होगा? परिधीय। क्या होगा? परिधीय कंकाल तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ANS का हिंदी क्या होगा?
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब बताओ ये तीनों में सबसे मेन कौन है, जल्दी बताओ। ये तीनों में सबसे मेन नर्वस सिस्टम कौन है? ये तीनों में सबसे मेन नर्वस सिस्टम। थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग ऐसे ही, हाँ तो वही थोड़ा कर लीजिए। हम भी पूरा लगल हैं, बता रहे हैं कल पूरा खोल किए थे, लगभग 10-20 खोल किए थे, उठेबे नहीं किया है। एप्लीकेशन उठाएगा तो ना उसको बोलेंगे, खाली 10% लेता है, करता कुछ ना है। याद डालो क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं क्या समझो, तो हम बोल रहे हैं क्या, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तीनों नर्वस सिस्टम में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट VVI जो है वो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये लड़ा कर सिस्टम में बिगड़ गया, तनिका तब अच्छा काम नहीं कर रहा है कि सबके जन निचुआ बैठाएंगे एकदम जो है बिना अथी के गर्दा देके जान लो कह। यहाँ ध्यान दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, यहाँ बहुत ध्यान दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मुख्य रूप से इसी पढ़ना है, ये बोला पढ़ लिए यानी तंत्रिका तंत्र खत्म। ये सब तो चुटकी में निकल जाएगा, ये सबको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, और ज़्यादा बड़ा होता भी ना है, और ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। जो आप लोगों को मुख्य तरीका से नर्वस सिस्टम में पढ़ना है वो पढ़ना है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लेना, यानी आप जो है तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट पढ़ लिए हैं। चूँकि 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो बनेगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बनेगा, समझा गया है। बताओ तंत्रिका तंत्र कितना हुआ, 3। पहला क्या हुआ CNS, दूसरा PNS, तीसरा ANS। तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, इसमें केवल नस रहेगा, क्या रहेगा, इसमें नस रहेगा, 12 जोड़ी नस रहेगा। कपाल तंत्रिका, कपाल से निकलेगा 12 जोड़ी नस। और इधर पट्टी कौन सी है, इधर आपका है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, स्पाइनल, और स्पाइनल कोड से निकलेगा 31 जोड़ा नस, 31 जोड़ा। तो 12 जोड़ा नस और 31 जोड़ा नस, कुल मिला कितना जोड़ा, बोलने लेला, 12 जोड़ा नस और 31 जोड़ा नस, कुल मिला कितना जोड़ा, तो कुल मिला के 43 जोड़ा। तो ये 43 जोड़ा नस जो है ये आपका निर्माण करेगा PNS का। तो PNS में कौन सी बताए थे, कपाल से कितना जोड़ी नस निकलेगा, 12, और कपाल से वो नस गया है, मेनका नासा गया है, कहाँ तक, कमर तक गया हुआ है, जिसे बोलते हैं मेरुरज्जु बोलते हैं, जिसको स्पाइनल कोड बोलते हैं। उससे निकलेगा 31 जोड़ी नस, 31 जोड़ी, अब पूरा बॉडी में फैल जाएगा। इस प्रकार 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका नस और 31 जोड़ी मेरुरज्जु नस, ये दोनों मिलके 43 जोड़ी नस मिलके क्या बनाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन हम लोग को मुख्य क्या पढ़ना है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, CNS, क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है CNS, क्या पढ़ना है, देखते हैं CNS, क्या देखते हैं, CNS समझ गया है, लाना समझा रहे, इधर आ तो चल रहा, बुला रहा है तुमको, चल रहा पहले तू, जब बुला रहा है तो शांति उतर जा, जब दिमाग नहीं खराब करता, हम उतर गए ना, बढ़ हुआ नहीं छुआ, जानवर कहेगा यहाँ बैठ, यहाँ पर ऐसे बैठ, खाली भुखा रहा है, उठा पटक देंगे फट जाएगा, दिमाग जाने लगाएगा, घुस के बैठ जाओ गोदिया में, यहाँ बैठ, आगे बैठ, समझ नहीं आ रहा है, मजा चल रहा है कि एक बार जो बोलते सुन गए ना तो उठा फेंक देंगे, बाहर चल जाएगा जानवर कहेगा। सब यहाँ मजाक बना के रख दिया है। रुक रहा है भैया, तो एप्लीकेशन वाला एपो वाला लगता है मार देंगे गोली, हो से आ जाएगा।
पावला अभी स्विच ऑफ रख ले, कल तो कॉल में उठल का भी स्विच ऑफ रख ले। एप्लीकेशन में देखिए स्विच ऑफ बता रहा है। ये पटने जाके कल इलाज करे पड़ते, अथी में क्या बोलता है, अभी फिजिकल में जाएंगे पहले जिस इससे। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। इधर एगो अलगे परेशानी, लोग एगो अलगे चलता है, नौटंकी चलता है, जैसे मन तैसे आना है, जैसे मन तैसे कथी करना है, बकवास खाली करते रहना है। उठा के पटक दीजिए सर एप्लीकेशन वाले को। एप्लीकेशन वाला नौटंकी करने लगा है थोड़ा, कम से कम कॉलवा उठा ले। कल उतना कॉल किए थे, 20 कॉल किए, कॉल भी ना उठाया था। अब यहाँ पर आप लोग को मतलब क्या बोलता है, लगातार मतलब पढ़ाएं तब ना अच्छा पढ़ाएं। आप लोग को कमेंट में आता है रुक रहा है रुक रहा है रुक रहा है, तो अथी भी ना हो पाता है। भैया आपका भी रुक रहा है क्या? मेरा तो ठीक ही चल रहा है ना, ठीक चल रहा है। कार के इस तरह मतलब होते रहेगा तो यहाँ पर हम मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय मतलब लगातार चलता है। जब तक फोकस नहीं कर पाएंगे तब तो पढ़ाई थोड़े होगा। भैया डिस्टर्ब करता है ऑफलाइन वाला, लोग तक टकी लगा के देख रहा है। ये लोग बॉयल है, तुम लोग लिख रहा हम यहाँ आने के लिए तरस रहा है, ये लोग बदमाशी करता है, ये लोग पक्का सब बॉयल है। चलो ठीक, अगर दिक्कत हो तो फिर मतलब अथी खत्म, यहाँ ध्यान दो। क्या बता रहा है CNS, क्या बता रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। थोड़ा रुक रहा है भैया, रुक रहा है रुक रहा है रुक रहा है। यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस तो बताए थे कि हम लोग का जो मुख्य रूप से पढ़ना है क्या पढ़ना है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। CNS के बारे में पढ़ना है। और इसे बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना भाग में? 3 भाग। कितना भाग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। मस्ती मतलब दिमाग। मस्ती मतलब दिमाग। मस्ती मतलब दिमाग, जिसको तुम लोग बोलता है भेजा। क्या बोलता है? और तुम लोग दिन भर जो खाली भेजा खराब करते रहता है, न करता है। और जहाँ भेजा खराब हुआ और लाठी वाले के जहाँ छोड़ दिए 1 दिन तो होश में आ जाएगा, ठीक है ना। तो भेजा, और तुम लोग फिर वही गाना गाएगा, मैं पागल नहीं हूँ भैया, दिमाग खराब है, ठीक है ना। तो दिमाग अच्छा खराब कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ डाल दीजिए। तो क्या बोले हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। और मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? दिमाग। तो मेन तो इसी को नहीं पढ़ना है रे। पूरा बॉडी को मुख्य रूप से कंट्रोल कौन करता है? यह कहता है ट्रांसफार्मर, तो यह है ना। ट्रांसफार्मर कौन है? यह है ना। बाकी भाई इससे खाली तरिया निकल है, पूरा बॉडी में गेल है। ट्रांसफार्मर तो यह है ना। तो मेन ट्रांसफार्मर यह है। ट्रांसफार्मर खराब तो पूरा लाइन गाँव का सप्लाई कट गिलो। और ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाएगा तो पूरा गांव का लाइन नहीं कट जाएगा, सप्लाई खत्म। तो यही आपका मेन ट्रांसफार्मर है, यानी दिमागवा, यानी मस्तिष्क, यानी ब्रेनमा, ठीक है ना। बाकी बार इससे कुछ तार निकल है और टोका लटकल है, ना लटकल है, तो उतना इंपॉर्टेंट थोड़े है। यहाँ ध्यान दो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, ब्रेन यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी दिमाग। और दिमाग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो पहले ध्यान दो, दिमाग के बारे में देखेंगे तो हम लोगों का दिमाग जो है किस हड्डी के अंदर बंद है? जल्दी बताओ। हम लोगों का दिमागवा, अरे ये हड्डियाँ है, हड्डी के नीचे दिमाग बंद है। होना भी चाहिए, नहीं तो इतना कोमल होता है कुछ कहने का नहीं, बर्बाद हो जाएगा। तो हड्डी के नीचे हम लोगों का दिमाग बंद है। तो किस हड्डी के अंदर है बताओ?
हम लोग का दिमाग, हम लोग का दिमाग बताना है, दिमाग को सुरक्षा, दिमाग को सुरक्षा कौन सा हड्डी, कौन सा हड्डी प्रदान करता है? तो वो कौन हड्डी, जल्दी बताओ। क्रेनियम नहीं पढ़ाए थे, कंकाल तंत्र में पढ़ाए थे। क्रेनियम की हड्डी, क्रेनियम की हड्डी, क्रेनियम की, तो क्रेनियम के हड्डी के अंदर बंद है जो होता है 8। कितना होता है? नहीं पढ़ाए थे, कितना होता है? इसी को बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। क्या बोलते हैं? यही देंगे 4, ठीक है ना। कपार क्या बोलते हैं? कपार कहा जाता है। लेकिन ये तो वह क्रेनियम, ये क्या हुआ? क्रेनियम जो 8 गो हड्डी से मिलके बना है। क्रेनियम दिए 4, तो क्या दिमाग मिल जाएगा? नहीं, फिर मिलेगा झिल्ली। क्या मिलेगा? तो हम लोगों का दिमाग किस झिल्ली के अंदर बंद है? जल्दी बताओ, हम लोगों का दिमाग किस झिल्ली के अंदर बंद है? हम लोगों का दिमाग किस झिल्ली के अंदर बंद है? तो झिल्ली का नाम क्या है? मेनेंजिस, मेनेंजिस। और मेनेंजिस नामक जो झिल्ली है, मेनेंजिस नामक जो झिल्ली है, इसमें कभी कभी सूजन हो जाता है। और सूजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है विषाणु। विषाणु बोले तो वायरस। तो मान लो कि मेनेंजिस में हो गया सूजन। क्या हो गया? सूजन हो गया। और सूजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? विषाणु। कौन है? विषाणु बोले तो वायरस, विषाणु बोले तो वायरस। हो गया सूजन। तब क्या होगा? तब एक रोग होगा। क्या होगा? रोग। उसे क्या बोलेंगे? मेनिनजाइटिस। क्या बोलेंगे? मेनिनजाइटिस। क्या बोलेंगे? मेनिनजाइटिस। इसी को आम बोल चाल के भाषा में बोलते हैं दिमागी बुखार। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार। दिमागी बुखार, दिमागी बुखारबे जो दिमागवा पर चढ़ गयो, ठीक है ना, दिमागी बुखार। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, आगे जो देखेंगे। अच्छा बताओ, हम लोग का मान लो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिमाग कहाँ खराब हुआ है वो जानना जरूरी है। न बोलते पागल नहीं है, दिमाग खराब है। दिमाग कहाँ खराब है? यानी दिमाग के, यानी ब्रेन के जांच के लिए किसका यूज करते हैं? जल्दी बोलो। ब्रेन की जांच, ब्रेन की। तो ब्रेन के जांच किससे करते हैं? जल्दी बोलो। तो दिमाग का जांच किससे करेंगे? तो उससे करेंगे EEG। इसे पढ़ाए थे। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो। क्या होता है? इलेक्ट्रो इनसेफलो, इनसेफलो। जी फॉर ग्राफ, जी फॉर। तो यानी EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इनसेफलो ग्राफ होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो आप लोग। एक बताए थे कौन चीज? हृदय के जांच के लिए ECG। नहीं बताए थे? हृदय के जांच के लिए ECG, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। और टीबी के जांच के लिए BCG। टीबी के जांच के लिए कौन टीबी? घाला वाला, घाला वाला टीबी है। सुनो यहाँ, घाला वाला टीबी है, टेलीविजन। हम बोल रहे हैं टीबी। क्या बोल रहे हैं? टीबी यानी इसका ट्यूबल ब्लास्टिस यानी बेसिलस, ठीक है ना। तो टीबी बोल रहे हैं। तो टीबी के जांच के लिए BCG, बेसिलस कोलमेट ग्यूलिन। चट मारेंगे मिल गया जाएगा। कार्डिल हृदय में घुसा दे, सब में कोई किसी घुसा। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो यही ना होगा। तो बताओ, EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। किसके जांच के लिए? मस्तिष्क के जांच के लिए, यानी दिमाग के जांच के लिए। ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। किसके जांच के लिए? हृदय। और BCG का प्रयोग टीबी के जांच के लिए। फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ऐसा तो इतना बार बताया, कुछ कहने न बताए थे। ये सब गलती भी मिस्टेक नहीं करना, बहुत बार बताए थे, न बताए थे वो न लेना।
बताए थे। अब बताओ, आगे बताओ। अगला बताना है क्या, समझो यहाँ पर। अगला बताना है कि समाज, बताना है कि पुरुष के दिमाग का वजन कितना होता है। तुम्हारे पास दिमाग है रे? दिमाग हो तेरा पास? रे बंद रहा हो, तेरा पास दिमाग है? तो सब के पास दिमाग है, ठीक है ना। लला लगता ये लोग लगता है घर आकर वह बोला दिमाग वाला घर में क्या हुआ है। दिमाग है कहाँ है? पेटा में, घुटनमा में, तो कहाँ है? मुँह में। लला है कहाँ तो बता रहे। दिमाग में ना, यहाँ ढाल दो। बता रहे हैं क्या? तो देखो दिमाग का वजन, दिमाग का, तब दिमाग का वजन देखेंगे तो पुरुष में दिमाग का वजन, पुरुष में दिमाग का वजन यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क का वजन। और फिर देखेंगे महिला, क्या देखेंगे? महिला में दिमाग का वजन। पुरुष में देखेंगे, महिला में देखेंगे। बताओ पुरुष में दिमाग का वजन कितना होता है? तो 1450, 1450 ग्राम। पुरुष मतलब समझा न, अरे एडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है, शादी ब्याह की उम्र हो गया है, जवान हो गया है, उसका बात कर रहा है। इन्हें कि 6 दिन का भी करता है, छटेरिया हो रहा है, और खुद वजन जो है 1450 ग्राम ना हो दिमाग कहाँ से हो जाएगा? तो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं जवान हो गया उसका, ठीक है ना। तो बताओ पुरुष में दिमाग का वजन 14 से 50 ग्राम, और महिला में कितना? तो इतिहास गवाह है कि महिला में दिमाग कम होता है। अरे होता है ना, कितना ग्राम कम होता है? 100 ग्राम कम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम, 1300। बताओ महिला में दिमाग कितना कम होता है? 100 ग्राम। कितना कम होता है? 100 ग्राम कम होता है। 100 ग्राम गया कहाँ? ये लोग को बदनाम कर दिया है, महिला लोग को बदनाम कर दिया कि 100 ग्राम दिमाग घुटनमाम हुआ है। घुटनाम दिमाग होता है, 100 ग्राम दिमाग घुटनाम होबे नहीं करता है, 100 ग्राम कम में रहता है। अगर घुटनाम रहता तो सब मिला 1450 हो जाता, ना होता। घुटनमुम में रहता है, 100 ग्राम कम में रहता है, ठीक है ना। 100 ग्राम कम रहता है। लेकिन इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ये दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालो, दोनों जोड़ दो तो आएगा 2800। कितना आएगा? और 2 से भागा देंगे तो 1400, यानी औसत वजन। क्या बोलेगा? पुरुष महिला नहीं बोलेगा, पुरुष महिला नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा। बताओ कि मस्तिष्क यानी दिमाग यानी ब्रेन का औसत वजन कितना होता है? तो क्या बोलना है? 1400 ग्राम। क्या बोलना है? नहीं निकलेगा 1400 ग्राम। अच्छा ये सब तो खाली हो गया, अलग बात हो गया है। लेकिन महिला में 100 ग्राम दिमाग काहे कम होता है? बताओ। तो याद ध्यान दो, महिला इसीलिए याद ध्यान दो, महिला में 1400 दिमाग काहे कर चुप रहा। महिला में 100 ग्राम दिमाग काहे कम हो जाता है, होता है। तो कौन है बोलना कि क्या दूसरा दिमाग वो चाटता है इसलिए कम होता है? तो इस नहीं बोल देना दूसरा दिमाग चाटता है इसलिए कम होता है, क्या दूसरा दिमाग 100 ग्राम चाटना है, वो सब ना है कारण, ठीक है ना। कारण है कि बॉडी में कोई भी अंग का वजन जो होता है वो बॉडी के वेट के अनुसार होता है। क्योंकि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है यानी बॉडी का हर अंग का क्या हो रहा है? भार बढ़ रहा है। यानी तुम्हारा हर अंग जो है उसका वजन डिपेंड करेगा, बॉडी के भार पर डिपेंड करेगा। तो अक्सर देखा गया है कि पुरुष के तुलना में महिला का वजन ज़्यादा कम। जल्दी बताओ, तो पुरुष की तुलना में महिला का वजन कम होता है। तो सिंपल बात है, वजन कम है तो हर अंग में कटौती हुआ है, तो 100 ग्राम दिमागवा में भी कटौती हो गया है, ना हो गया है। इसीलिए महिला में वजन के तुलना करेंगे तो दिमाग 100 ग्राम कम होता है। क्या होता है? दिमाग क्या होता है? 100 ग्राम कम। देखा है? अरे बोल रहे बताओ, नॉर्मली पुरुष का वजन भारी कि महिला वजन भारी? पुरुष का वजन भारी होता है। अब हमारा तुलना नहीं कर देना लला, बोलना कि आपका कहाँ आपसे भारी तो हम हैं। कितना लड़की लोग बोलेगी कि आपसे भारी तो हम हैं, हमारा तुलना नहीं करना है, हम नॉर्मली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली बोल रहे हैं। कितना लड़की लोग तो इरंका रहेगी ना कि हवा आएगा तो उड़िया जाएगी, ठीक है ना। लेकिन शादी ब्याह के बाद वही जो है फिर गाना उल्टे निकाल दिया है, राजा कर ला बिहार मोटा जे भी हो, राजा नहीं मोटाएगा,
रानी मोटा जाती है, नहीं मोटाती है। अरे घर में उल्टा ना निकाल दिया है, राजा कर ला बिहार मोटा जेबी हो और खाएबू मेहरू के हाथ कुटा जेबू। याद ध्यान दे, गन में उल्टा निकाल दिया है। राजा नहीं मोटाता है, मोटाता है लड़की लोग का शरीर जल्दी लग जाता है, ठीक है ना। याद ध्यान दो। तो बता रहे हैं क्या, बताओ पुरुष के दिमाग का वजन कितना होता है? 1450 ग्राम। अब महिला कितना होता है? 1350 ग्राम। औसत वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। 1400। अच्छा, ये हमारे बॉडी वेट का लगभग कितना % होता है? जैसे बताए थे ना कि हम लोगों के बॉडी में ब्लड लगभग कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से जो हमारे बॉडी वेट का, जो हमारे बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। अरे हाँ, ले ला बोलने फटाफट। दौड़ क्या आता है कि दौड़ क्या आता है कि दौड़ क्या आता है? साइकिल पंचर हो गया। अब उसको ना इसको बोल रहा है, दौड़ क्या आता है कि हाँ, कभी इधर घुलट रहा है, कभी उधर घुलट रहा है। और उसे करेगा तो 100 ग्राम दिमाग में थोड़ा घुटना में जाएगा, कोहनिया में चल जाएगा, ठीक है ना। ले ला, यहाँ ध्यान रखा। तो बोल रहे हैं क्या, यहाँ समझो। तो बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं कि बताओ जैसे रक्त हम लोग के बॉडी वेट का 7% होता है, उसी प्रकार दिमाग हम लोग के बॉडी वेट का कितना होता है? तो 2%। कितना होता है बताओ? दिमाग क्या बोल रहे हैं? दिमाग जो है ये बॉडी वेट यानी शरीर के भार के, शरीर के भार का कितना %? शरीर के भार का 2%। परसेंटेज में 2%, वजन में लगभग 1400 ग्राम। जैसे ब्लड जो है लीटर में 5 से 6 लीटर और परसेंटेज में 7 लीटर, लेकिन पीएच मान 7.4 ना है। इतना तो कोई दिक्कत है? नहीं बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो देखो दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 2% याद ध्यान दो। जुम्मा तम भईना क्या लिख रहे हैं ना, समझ आ रहा है? 2%, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं क्या, यहाँ बता रहे हैं कि बताओ कि हमारे बॉडी का सबसे अधिक, हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है ना, तो सबसे ज़्यादा ब्लड हमारे बॉडी में किसे चाहिए? तो सबसे ज़्यादा ब्रेन चाहिए दिमाग को। अरे ना, सबसे ज़्यादा जो है ब्लड हम लोग के बॉडी के किस अंग को चाहिए? ब्रेन को चाहिए। ब्रेन को क्या चाहिए? काहे कि दुनिया में तुम कोई भी काम करो, चाहे ललपनी काम करो या बकरोला काम करो, अच्छा काम करो, सलो लगाना है दिमाग में, क्या लगाना है? और दिमाग में लगाना है। तो जो ज़्यादा काम करेगा उसी को ज़्यादा ब्लड चाहिए। जहाँ दिमाग काम करना बंद किया तो पूरा बॉडी काम करना बंद किया है। यानी सबसे ज़्यादा ब्लड क्यों चाहिए बताओ? सबसे अधिक ब्लड, क्या बोल रहे हैं? तो सबसे अधिक ब्लड, सबसे अधिक ब्लड चाहिए ब्रेन यानी दिमाग यानी मस्तिष्क। किसको? मस्तिष्क को। और हम लोग के बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें से कितना ब्लड जो है केवल दिमाग यूज करता है? 20%। लीटर बाम बता। 1 से 1.5 लीटर, 1 से, अरे 5 से 6 लीटर होबे करता है। ओकरा में 1 से 1.5 लीटर किसको चाहिए? दिमाग को। तो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। अब दिमाग लगाओ पहला, दिमाग लगाओ कि ब्लड में ही क्या होता है? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन पूरा बॉडी में दौड़ता है ना, तो किसके माध्यम से दौड़ता है? ब्लड के माध्यम से दौड़ता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। तब ब्लड ज़्यादा चाहिए दिमाग को, तो दिमाग लगा। ऑक्सीजन भी ज़्यादा किसको चाहिए? दिमाग को। अरे जहाँ ज़्यादा ब्लड जाएगा वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए? दिमाग। किसको? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, सबसे अधिक, क्या बोल रहे हैं? सबसे अधिक ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन किसको चाहिए? मस्तिष्क। किसको? अगर मान लो एला समझ, मान लो कि 100% ऑक्सीजन लिया है, तो 20% ऑक्सीजन केवल किसको चाहिए? तो 20% ऑक्सीजन, 20%
ऑक्सीजन केवल दिमाग को चाहिए, तब ना दिमाग की बत्ती जलेगी। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है पतलू, ठीक है ना। समोसा चाहिए कि चाहिए? तो 20% कितना बताओ। अब बताओ, हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज कहाँ होता है? अरे ब्लड में होता है, तब ना बोलते हैं ब्लड शुगर, बोलते हैं शुगर यानी शर्करा, शर्करा यानी ग्लूकोज। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। ब्लड शुगर किसे बोलते हैं? ग्लूकोज को। तो हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज कहाँ होता है? ब्लड में। अब ब्लड जाना किसको चाहिए? ब्लड जा चाहिए दिमाग, किसको? दिमाग को। तो सिंपल बात है, ग्लूकोज भी किसको चाहिए? तो ग्लूकोज भी सबसे अधिक दिमाग को। तो बोलो सबसे अधिक, क्या बोल रहे हैं? सबसे अधिक ग्लूकोज, क्या बोल रहे हैं? तो सबसे अधिक ग्लूकोज जो है ये चाहिए किसको? तो मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क। किसको? कितना? तो 20%। 100% ग्लूकोज में 20% चाहिए मस्तिष्क को। यानी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्या लिख रहे हैं आप लोग? अल्लाह धीरज कुमार, अरे पर बैला यहाँ पढ़ ले, ठीक है ना। सर अब शादी कीजिएगा ना सर, तो मोटी लड़की से नहीं कीजिएगा। हाँ, हम तो करेंगे बुलडोजर से, ठीक है। सिंपल से कीजिएगा, ताकि बाइक पर बैठे तो प्रॉब्लम ना हो। बाइक पर क्या बैठेगा, ठीक है ना, वो अपने बुलडोजर रहेगी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, ये लोग अलग टेंशन में है। चलो याद आन दो। हाँ, बढ़ वहाँ पर कुछ लगा बोल रही है तो बढ़ नीचे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ए बकवास आप बंद कीजिए, ठीक है ना। ए पगला यहाँ ध्यान दे, तो शादी की टेंशन क्या लगल है? हाँ यहाँ ध्यान दे। यहाँ ध्यान दो, ये लोग पगली कह के सब शादी में लग गए। आप शादी करिए, सब लोग परेशान है। हम शादी नहीं करेंगे तो तुम लोग क्या परेशान है? यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? अब यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? शादी जो करेंगे सबको बराती ले जाएंगे, टेंशन ले लो, ठीक है ना। आज जो बोलता है टेंशन ले लो, वह टेंशन दे देता है, पुछपन करता है किसी को, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, ठीक है। कल के हमें बहुत दोस्त था, बोलता था जगदेव तो टेंशन नहीं लियो, तेरा बराती जरूर ले जीबो। और जब शादी हुआ पूछबे नहीं किया, जो बोला टेंशन नहीं ले वह नहीं पूछता है। हमारा ये समझ नहीं आता है, कहा बोलता टेंशन नहीं लियो। अच्छा दिया तोर हो तो टेंशन हमें कह लो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? अब बताओ कि दिमाग के अध्ययन, ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ, ब्रेन का अध्ययन, ब्रेन का। तो ब्रेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। AGOG, सुनो जी, न्यूरोलॉजी। जब आप लोग को शादी ब्याह होगा तो सिंपल बात है, दिमाग खराब होबे करेगा, नर्वस सिस्टम नर्वस आ जाएगा, तो आप लोग को जरूरत पड़ेगा न्यूरोलॉजी का। किसका? और न्यूरोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट बनेगा उससे बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? बताओ, ब्रेन का स्पेशलिस्ट जो बनेगा क्या बनेगा? ब्रेन रोग विशेषज्ञ, ब्रेन रोग यानी दिमागी रोग विशेषज्ञ, ब्रेन रोग विशेषज्ञ जो बनेगा, विशेषज्ञ जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे रे, अरे बोलो, बोलेंगे। फिर बताओ,
यहाँ ध्यान दो, फिर बता रहे हैं क्या, फिर बता रहे हैं कि हम लोग में बताए थे जब हम पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे और लिवर के बारे में पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर, सबसे ज़्यादा पुनः अपने कोशिका को मरम्मत करने के पावर, रीजनरेशन पावर, पुनर्भवन पावर किसमें होता है? यकृत यानी लीवर, यकृत यानी, लेकिन उसी समय बताए थे सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें होता है? तो सबसे कम क्या बताए थे? सबसे कम, सबसे कम रीजनरेशन, क्या बोल रहे हैं? रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर यानी पुनर्भवन शक्ति, पुनर्भवन शक्ति यानी पुनः उत्पन्न होने के शक्ति किसमें होता है? तो वो होता है मस्तिष्क कोशिका, मस्तिष्क में। क्या? मस्तिष्क, कहाँ? मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क कोशिका बना होता है नर्व सेल से। किससे? नर्व सेल बोले तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका बोले तो न्यूरॉन। अरे तंत्रिका कोशिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश से बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन से। न्यूरॉन बताओ, सबसे कम रीजनरेशन पावर, पुनः उत्पन्न होने पावर किसमें होता है? मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क में कौन कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। देखो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर यकृत में होता है, क्योंकि यकृत में जो होता है ना, वहाँ सेंट्रोसोम ज़्यादा होता है। और बताओ सेंट्रोसोम क्या करता है? तो विभाजन की क्षमता, सबसे अधिक विभाजन के क्षमता सेंट्रोसोम में होता है। सुनो ध्यान से, कोशिका विभाजन का सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें होता है? सेंट्रोसोम में। लेकिन दिमाग में सेंट्रोसोम होबे करता है? नहीं भैया, दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसीलिए दिमाग में रीजनरेशन पावर सबसे कम होता है। इसीलिए बोलता है कि दिमाग में नहीं मारे, दिमाग में सगरो मार, लेकिन दिमाग से मजाक नहीं कर, क्योंकि दिमाग एक बार खराब हुआ तो फिर ठीक होने वाला ना है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन पावर नहीं है, क्योंकि इसमें बैकअप पावर नहीं है, इसका मरम्मत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि कोशिका जो है जल्दी जो है अपने आप को मरम्मत नहीं कर पाता है। इसलिए दिमाग में जहाँ मार दिया हाफ मर्डर। कौन मर्डर? एतनिया को खून बह गया है, हाफ मर्डर। अरे ऐसे मार दिया है, अब खूना बह जाएगा, थोड़ा भी खून बहा, हाफ मर्डर। अब पेटा में चाकू कहा न मार दें, तब पर हाफ मर्डर न। टेंगरी तोड़ के कहा न सुता दें, टेंगरी हाथ तोड़ के सुता देंगे, फिर भी हाफ मर्डर नहीं। और खाली यहाँ पर दिमाग तरी मार देंगे और यदि खूना निकल जाएगा, हाफ मर्डर। समझ आ गया है ना? इससे अच्छा चकुए मार देंगे, न मार देंगे। अरे वह ना अच्छा है, चकुआ मार देंगे तो हाफ मर्डर नहीं न होगा। समझ आ गया ना? अरे होगा तो फुले मर्डर, ना तो हाफ मर्डर होबे नहीं करेगा। समझ आ गया है ना? तो मारना है चाकू और टेंगरी और हाथ पर तोड़ देना है, दिमाग में मार भी नहीं करना है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। लेकिन 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 एली ध्यान दो, हम कैंसर के बारे में बताए थे। अरे पहला सुन, कैंसर के बारे में बताए थे कि कैंसर कैसे होता है। जब कोशिका अनियंत्रित विभाजन करने लगता है तब क्या होता है? कैंसर। क्या होता है? लेकिन दिमाग में कोशिका जो है तो विभाजन करबे नहीं करता है, तब भी दिमाग में कैंसर हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं आप लोग ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर ना होता है, ब्रेन ट्यूमर। अरे होता है, तो कैसे हो गया? क्योंकि जहाँ कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करेगा वहीं पर होगा कैंसर। तो दिमाग में तो विभाजन होबे नहीं करता जल्दी, तो कैंसर में कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग को जो बताए थे कि यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और सेंट्रोसोम भी विभाजन करता है। जब सेंट्रोसोम नहीं है तो सेंट्रोसोम विभाजन नहीं करेगा, तो कैंसर में हुआ क्या? कैसे? तो यहाँ एक स्पेशल कोशिका होता है, यहाँ एक स्पेशल, क्या बोल रहे हैं? एक स्पेशल कोशिका पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? बताओ। जिसका नाम है गैब्रियल सेल। क्या है? क्या है? ग्रेवियल सेल, ग्रेवियल सेल, ग्रेवियल कोशिका, ग्रेवियल। यहाँ तो सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो विभाजन नहीं होता है, लेकिन ग्रेवियल कोशिका होता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा विभाजन होता है। और यही जहाँ अब अनकंट्रोल हुआ, क्या हुआ? यही जब अनकंट्रोल हुआ तो ले लेगा कैंसर। क्या लेगा?
कैंसर के रूप ले लेगा और हो जाएगा ब्रेन ट्यूमर। क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर। क्या जाएगा? ब्रेन ट्यूमर। क्या जाएगा? ब्रेन ट्यूमर। को दिक्कत जल्दी बताओ। अब बताओ, ब्रेन ट्यूमर पता लगाने के लिए किस समस्थानिक प्रयोग करते हैं? अरे बोल पहला, ब्रेन ट्यूमर पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का यूज करते हैं? ले ले सब है। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। इतना आपको दिक्कत जल्दी बताओ, इतना आपको दिक्कत है। अब ब्रेन के काम बताइए दिए हैं। ब्रेन का काम है हमारे बॉडी को नियंत्रण एवं समन्वय करना। ब्रेन का काम क्या है? हमारे फुल बॉडी को नियंत्रण यानी कंट्रोल, समन्वय यानी तालमेल बैठा के रखना। जैसे हम बोल रहे हैं तो हाथों ऐसे से हो रहा है, हम ऐसे से डोल रहे हैं, पैर को छपटा रहा है। इस कभी तालमेल कौन कर रहा है? दिमाग बा कौन कर रहा है? क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, हाथ कैसे करेगा, मुंह कैसे बोलेगा, ठीक है ना। कैमरा देखना है, कमेंट भी देखना है, ठीक है ना। तुम लोग का आवाज़ भी सुनना है, बदमाशी कर रहा है उस पर भी ध्यान रखना है। इतना चीज़ कंट्रोल कर रहा है। ये सिर्फ के बीच तालमेल बैठा के रख रहा है। अब थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं हो रहा, हो रहा गड़बड़ी? कि कौन कर रहा है? दिमाग बा। यानी हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण एवं तालमेल कौन रखता है? दिमाग यानी मस्ती। दिमाग यानी मस्ती। तो हम पागल नहीं है, दिमाग खराब है। और जहाँ दिमाग खराब किया तो फिर पकड़ के सबको सोट देंगे, बड़ी मार मारेंगे। कोई दिक्कत है? बताओ। आर्सेनिक 74 बिल्कुल राइट है। यहाँ तो कोई दिक्कत जल्दी बताओ। अरे याद ना हो तो ऐसे याद हो जाना चाहिए। अरे याद हो जल्दी बोलो ना। अरे भैया याद हो याद हो गया है ना? दिमाग खराब नहीं है ना? पागल है ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्याह भी करना है लला, करना ब्याह था। कौन मना किया है? मेरा नेट खत्म हो गया भैया। कैसे खत्म हो गया? रात भर कहाँ चटिया रहा था जो खत्म हो गया नेट इतना जल्दी? हाँ 12 बजे के बाद। चलिए तो ये देख लिए क्या दिमाग के बारे में, क्या बारे में? दिमाग के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिए हैं। अब दिमाग को कितना भाग में बांटा गया है? ए लला, दिमाग क्या बोल रहे हैं? दिमाग को ही बोले थे CNS। क्या बोले थे? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस। और इसी को बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन नहीं बोलते हैं। अरे बोल ने बोलते हैं। इसी बोलते हैं दिमाग। क्या बोलते हैं? दिमाग। क्या बोलते हैं? दिमाग। इसी को बोलते हैं मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। इसी को बोलते हैं भेजा। क्या बोलते हैं? ज़रा भेजा खराब नहीं कर, ज़रा भेजा खराब नहीं कर। अब ये भेजा को कितना भाग में? अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ठीक है ना। अगले पागल तुम लोग हो रहा है। माथा इसी को बोलते हैं, सब बोलते हैं। यहाँ ध्यान दो। अब देखो ये दिमाग यानी ब्रेन, दिमाग यानी ब्रेन को 3 भाग में, कितना भाग में? दिमाग को कितना भाग में? 3 भाग में। दिमाग कितना भाग में? तो ब्रेन यानी दिमाग को 3 भागों में बांटा जाता है। तो तोर दिमाग का कितना भाग? तुम्हारा दिमाग कितना भाग में बटा है? 3 भाग में। देखना है तो 4 लो दिमाग बा, ठीक है ना। तो CNS 3 भाग में। एगो अगुआ वाला दिमाग बा, एगो इसके अंदर बीच वाला दिमाग बा, मध्य वाला, एगो पीछे वाला दिमाग बा। पीछे वाला ये दिमाग कितना? 3। आगे मध्य बीच पीछे। दिमाग कितना? 3। आगे मध्य पीछे, आगे मध्य पीछे ना हुआ रे। दिमाग हुआ 3, आगे वाला, मध्य वाला, पीछे वाला। अब आगे वाला दिमाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। बीचा वाला दिमाग को मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। पीछे दिमाग, पिछवा दिमाग को पच मस्तिष्क। पच। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। अब अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। फोर। तो अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन। और पिछवा वाला मस्तिष्क हिंड ब्रेन। कौन ब्रेन? हिंड ब्रेन। कौन ब्रेन?
हिंड ब्रेन बोलते हैं, एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। अब बताओ ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये तीनों मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन है? अगवा वाला दिमागवा, अगवा वाला दिमागवा सबसे बड़ा है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क, सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क, मध्य। तो सबसे बड़का अग्र मस्तिष्क, छोटका मध्य मस्तिष्क। जो ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पे उल्टा सीधा कमेंट करेगा उनकी जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। अरे खुशबू तुम भी बहुत ज़्यादा जो है कमेंट करती है, ठीक है ना? पहले शादियाँ होवे ना, डिवोर्स करा रहा है। हाँ, शादी पे ठिकाने ना, बच्चा पे ठिकाने ना, छठियारी मना पाई लोग। हाँ, अपने शादी होने ना तो डिवोर्स कराएगी। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, तुम भी बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है ना? लड़का लोग तो होवे करता है कि लड़की लोग कुछ कमेंट करे, लड़का लोग सब पागल हो जाएगा। और तुम लोग मौका दे देती है। मौका ना देना है, मौका एकदम बिल्कुल नहीं देना कि लोग चौका लगा दे। ये लोग चौका ना लगा तो छक्का लगा देगा डायरेक्ट। इसलिए मौका देने ना है, चौका छोड़ के लड़का लोग छक्के लगाने में रहता है, ठीक है ना? तो मौका नहीं देना है, यहाँ ध्यान दो। अब क्या बोल रहे हैं? तो मस्तिष्क को तीन भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क को तीन भाग में, कितना भाग में? अग्र मस्तिष्क को तीन भाग, अग्र मस्तिष्क को तीन भाग, अग्र मस्तिष्क को तीन भाग। पहला कौन चीज? सेरिब्रम, 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 सेरिब्रम। दूसरा कौन चीज? थैलेमस, दूसरा थैलेमस, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। तो बोलो सेरिब्रम किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क। थैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग? तीन भाग। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद हुआ? अरे याद हुआ? अब यहाँ ध्यान दो, सेरिब्रम को एक नाम और है। सेरिब्रम का हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सुन लो ध्यान से, बड़ी कंफ्यूजन होता है। अग्र मस्तिष्क, परो मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पता नहीं चलता है तीनों है कौन चीज। अग्र मस्तिष्क जो है उसी का हिस्सा है सेरिब्रम, और सेरिब्रम का नाम क्या है? प्रो मस्तिष्क। क्या है? ध्यान से याद कर लो, बड़ी कंफ्यूजन ना होना है। प्रो मस्तिष्क मतलब कौन चीज? सेरिब्रम। कितना लोग सोचता है कि प्रो मस्तिष्क के मतलब अग्र मस्तिष्क, बिल्कुल नहीं। प्रो मस्तिष्क का मतलब सेरिब्रम, प्रो मस्तिष्क का मतलब सेरिब्रम। और हमारे दिमाग, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देंगे तो मध्य मस्तिष्क को ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, छोटा है, छोटा दिमाग है, ठीक है? नाना पाटेकर वाला, ठीक है ना? छोटा दिमाग कौन सी है? तो सबसे छोटा है। मध्य मस्तिष्क काम क्या है पता है? तो हम लोग के काना और अखिया, अरे तुम लोग को बताते हैं ना कि हम लोग के आँख के रेटिना पर उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ना बनता? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है। लेकिन उल्टा, ए बैला सुन, तुम लोग मेरा आँख में कैसे बनल है? उल्टा। कैसा बनल है? उल्टा, टंगरिया ऊपर, मुड़िया, लेकिन दिखाई दे रहा है सीधा। ये कैसे? तो ये कमाल है मध्य मस्तिष्क का। किसका कमाल है? यानी हम लोग के आँख के रेटिना पर उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना? लेकिन ये उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कौन करवाता है? मध्य मस्तिष्क। यानी हमारे आँख को कंट्रोल कौन किया है? मध्य मस्तिष्क। बताओ, आँख को कंट्रोल कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। कान को भी कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। समझा? तो आँख कान का नियंत्रण किस मस्तिष्क द्वारा किया जाता है? मध्य मस्तिष्क। आँख कान का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क तीन, पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा जाता है। पहला कौन चीज?
पहला है शेरी, बेलम शेरी, बेलम शेरी, बेलम शेरी, बेलम शेरी, बेलम शेरी, बेलम। दूसरा कौन सी है? तो पोंस बेरोला, ठीक है ना। पोंस क्या बोल रहा है? पोंस बेरोला या बेरोलाई, बेरो लाई। तुम लोग भी बकरोल बकलोल है। बताओ पहला क्या हुआ? शेरी बेलम। दूसरा क्या हुआ? पोंस बेरोलाई। और तीसरा क्या हुआ? मैन डूला ओव लैन गाटा। और तुम लोग है नाटा, ठीक है ना। बताओ पांच मछली का कितना हिस्सा? 3। पांच मछली का कितना हिस्सा? 3। हिंड बरम का कितना हिस्सा? 3। पहला क्या हुआ? शेरी बरम नहीं, बेलम, बेलनमा वाला बेलम। शेरी बरम बोलेंगे तो अगर मस्तिष्क, शेरी बेलम बोलेंगे पास मस्तिष्क। तो पास मस्तिष्क कितना? 3। पहला शेरी बेलम, दूसरा पोंस बेरोलाई, तीसरा मेंडुला ओब्लांगाटा। अब शेरी बेलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो शेरी बेलम को ही बोलते हैं अनु मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, अनु। देखो यहाँ सुनो, अग्र मस्तिष्क अलग है और शेरी बेलम को बोलते हैं प्रो मस्तिष्क, और शेरी बेलम को अनु मस्तिष्क। कन्फ्यूज ना होना है। अब बताओ भैया जी, दिमाग के पिक्चर भी दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे। अंश मेखला इसी को बोलते हैं। अंश मेखला तुम लोग कहाँ चल गया है? अंश मेखला इसको बताए थे, कंकाल तंत्र में बताए थे। अंश मेखला जिसे अस्केपुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और श्रोणी मेखला पेल्विक, जो कमर की हड्डी था, जिसके सहारे बढ़ता है चट, न बढ़ता है, अरे बढ़ता है ना, तो उसी को बोलते हैं श्रोणी मेखला। तुम लोग कहाँ कहाँ घुस जाता है? दिमाग को हड्डी में घुसा देता है। दिमाग और पोखरा एक कर देता है, दिमाग को दही कर देता है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, ए बैला यहाँ ध्यान दो। बताओ ए बैला बता, ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पोंस बेरोलाई, मेंडुला ओब्लांगाटा में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? सेरिब्रम। बताओ हमारे मस्तिष्क में जितना भी है सबसे बड़ा कौन है? अगर सुनो यहाँ, अगर ये तीनों ऑप्शन में रहेगा तो सबसे बड़ा कौन होगा? अगर मस्तिष्क। अगर ऑप्शन में ये तीनों ना रह के ये 3 गो और ये 3 गो में 6 में से कोनो 4 गो रहेगा तो सबसे बड़ा कौन होगा? सेरिब्रम। यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। कौन है? और सेरिब्रम, सेरिब्रम दिमाग के 2/3 भाग अकेले है। दिमाग को 3 भाग में बांट दिए हैं, उसमें से 2 भाग खाली कौन सी है? सेरिब्रम। कौन सी है? 2 भाग कौन सी है? सेरिब्रम। यानी बताओ सेरिब्रम कितना है? 2/3 भाग। सेरिब्रम कितना है? तो हमारे दिमाग का 2/3 भाग सेरिब्रम। परसेंटेज में कितना? तो लगभग 66%। और निकालने 2/3% में बोलो कितना आएगा? 66%। तो बताओ रे बंदरा, तो दिमाग में ठीक है ना हो? ठीक है ना। तो 2/3 भाग खाली सेरिब्रम है, 66%। एनी प्रॉब्लम? आप पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम, फिर पढ़ेंगे थैलेमस, फिर पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। इसके बारे में कुछ उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा देखना है। फिर पढ़ना है सेरिबेलम, पोंस, मेडुला ओब्लांगाटा। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। समझ आ रहा है? बोलो यस। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दो आप लोग। किबलिस राजपूत अच्छा लिखो ना, पगला जब से लिखता है। बरगाई भाई तुम लोग को सीख गया है। हम मारेंगे तो कोनो भाई नहीं बचेगा, ठीक है? पागल का
भैया साइंस को ऐसा पढ़ा रही है कभी न कैसा पढ़ा रहे हैं। अभी तक साइंस जितना पढ़ाए हैं तुलना कर लेना किसी से, ठीक है ना, कि कितना हम दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अब क्या पढ़ना है? तो अब पढ़ना है क्या? सेरी बरम। क्या पढ़ना है? सेरी बरम। क्या पढ़ना है? सेरी बरम बोले तो, सेरी बरम बोले तो कौन मस्तिष्क? प्रो मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, हिस्सा है। चलो यहाँ डाल दो। तरीके तो अलग पागल है। मैं जानवर शांत हो थोड़ा। स्टडी 130 मिनट्स। हाँ सब होगा। कौन दिमाग वाली है बता? तुम लोग के कौन दिमाग ले ले? ठीक है दिख रहा है। ये कौन सी है? बरेन कौन सी है? बरेन कौन सी है? ललाई कौन सी है? अरे ये है बरेन कौन सी है? अब देखो ये है, तुमने खोपड़िया भी हटा दिए हैं। लला सुन पहले, खोपड़िया भी क्या किए हैं? खोल दिए हैं। और झिल्ली जो था मेनेंजिस हटा दिए हैं, तो निकला बरेन। क्या निकला है? अब बरेन तुमने समझना, तुम लोगों ने समझना कि बरेन जो है ना लाल होगा है, लाल हरा पीला गुलाबी होगा, उना होगा है। रंग के देखले कि देखने में सुविधा हो, न समझ गया ना? इन्हें बोले हमें बने तो बहुत सुंदर है, लाल है, हरा है, गुलाबी है, पीला है, ठीक है ना? नेल पॉलिश के रंग में आके बदलते रहेगा, ठीक है? यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, समझो। यहाँ ध्यान दो, ये आपका यहाँ से लेके क्या बोल रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये आपका क्या है पता है? तो ये आपका है सेरिब्रम, जो 2/3 बताए। क्या बताए थे? कितना तिहाई बताए थे? 2/3। यही सेरिब्रम है। ये क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी 2/3, 2/3। और ये वाला जो है इधर, ये आपका है सेरिबेलम, जो पच मस्तिष्क का हिस्सा है। मर मस्तिष्क पता ना चल रहा है, क्योंकि मर मस्तिष्क जो है ना, अरे अगर मस्तिष्क यहाँ उपराम हो गया है, अगर मस्तिष्क को जब उखाड़ के फेंक देंगे तो बीचा में घुसा रहेगा कौन चीज? मर मस्तिष्क। मर मतलब तुम देखो, तुम लोग किस समझता पता है? तुम समझता है वो अगर मस्तिष्क, ये समझ लेता है मर मस्तिष्क, ये समझ लेता है पच मस्तिष्क ना। यहाँ से लेके यहाँ तक अग्र मस्तिष्क। क्या बोल रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक अग्र मस्तिष्क होता है, और पिछुआ में यहाँ पर पच मस्तिष्क होता है। तो मर मस्तिष्क कहाँ है? तो अग्र मस्तिष्क को ऊपर उठा के फेंक देंगे तो अंदर में घुसा रहेगा मर मस्तिष्क। कहाँ? तुम सोचता नहीं है कि अग्र मस्तिष्क की मर मस्तिष्क? ये मर मस्तिष्क ना है, ये वाला भी जो है अग्र मस्तिष्क है, सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क यहाँ शुरू होगा और कहाँ तक? पीछे तक जाएगा। कहाँ तक? यह अग्र मस्तिष्क क्या है? अब पिछुआ में पच मस्तिष्क, सेरिब्रम उसी का भाग है। और इसको उठा के फेंक देंगे, ठीक है? अंदरा में निचुआ में कौन सी होगा? मर मस्तिष्क। समझा है? तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, सेरी। और ये कौन भाग है? सेरिब्रम, सेरी। और सेरिब्रम के नीचे ही यहाँ पर लटकर होगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और, चलो वो भी पिक्चर दिखा रहते हैं, वो भी पिक्चर देखो, समझो पहले पिक्चर समझो, फटाफट निकल जाएंगे। पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पिक्चर देखो फिर फटाफट निकलेंगे, ठीक है ना? देखो यहाँ पर इतने लिख दिया, कुछ कह नहीं।
यहाँ ध्यान दो, ये देखो, देखो यहाँ दिखाई दे थे, दिखाई दे थे रे, अरे बोल दिखाई दे थे। यहाँ ध्यान दो, छोटा सा कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो इसको, यहाँ ध्यान सुनो लला ध्यान से सुनिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से सुनो तुम लोग जो बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से बताओ, ये पूरा यहाँ सुनो, ये पूरा जो है ये क्या है, यहाँ तक सुनो, यहाँ फिर सुनो तुम लोग, बड़ी कन्फ्यूजन आप लोग क्या होता है कि अगर मस्तिष्क खलिया गुआ में नहीं। यहाँ सुनो, यहाँ से लेके यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक कौन चीज है पता है? ये अगर मस्तिष्क का शरीर ब्रह्मा है, इसीलिए तो बोलते हैं कि 2/3 केवल क्या होता है, सेरिब्रम। समझ आया है? तो तुम लोग खाली समझता है आगर मस्तिष्क, इमर मस्तिष्क, पच मस्तिष्क, बिल्कुल नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक खाली सेरिब्रम में है, और यहाँ पर घुसर जो है ये कौन सी है, पच मस्तिष्क, ठीक है ना। और मर मस्तिष्क देख रहा है, फोड़ के निकालेंगे तभी है ना, यानी ऊपरा से सेरिब्रम अथिया हटा देंगे, सेरिब्रम हटा देंगे तो बीचा में घुसर रहेगा कौन सी, मर मस्तिष्क। समझा है? तो मर मस्तिष्क ऊपर से होता है क्या, नहीं, बीचा में घुसर होता है। और यहीं पर देखो तनी तनी को, यहाँ देखो तनी को निकलल है हाइपोथैलेमस, ना दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, तनी निकल ना है हाइपोथैलेमस, और यहीं पर एक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के बगल में यहाँ नहीं लिखल है, ये जो है थैलेमस, कौन सी है, थैलेमस। ये तो तनी तनी हवे करता है ना, है सबसे बड़ा सेरिब्रम है, कौन सी है, सेरिब्रम, सेरी। और उसी बारे में डिटेल से पढ़ना है। यहाँ डालो कमेंट, क्या कमेंट हो रहा है, किसी बारे में पढ़ना, सेरिब्रम। समझ आ गया है ना, समझ आ गया है रे। यहाँ भी कौन मस्तिष्क और मस्तिष्क, यहाँ भी कौन मस्तिष्क और मस्तिष्क, यहाँ तक भी कौन मस्तिष्क और मस्तिष्क, आगर में भी कौन, सेरिब्रम, ये भी सेरिब्रम, ये भी सेरिब्रम, ये भी सेरिब्रम, सेरी। थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो यहाँ घुसर होता है निचुआ में ना होता है, घुसर होता है निचुआ में, बाकी बार इबला जो है पिछुआ में, अंदर घुसल सेरिब्रम, यानी पच मस्तिष्क, मस्तिष्क सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई और मेंडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, ठीक है ना, पोन्स बेरोलाई और मेंडुला ऑब्लंगाटा, ये तो घुसल है पिछुआ में नम जाके ना है। और ये जो मर मस्तिष्क दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो है ये सब हटा देंगे, अब वह पिछुआ सब तो अंदर में मिलेगा, ना मिलेगा। मर मस्तिष्क जो सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा है। पढ़ना क्या है, सेरिब्रम। क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है सेरिब्रम। क्या पढ़ना है, तो देखो यहाँ पर सेरिब्रम के बारे में देखो, क्या देखेंगे, टाइम कितना हुआ, 38 हो गया, हो गया 38। तो हिस्ट्री में चलते हैं, कल फिर लेंगे, ठीक है ना। आज हिस्ट्री क्लास नहीं होगा, होगा कल से जो है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बताओ जा अभी कौन बैल है जितना अभी तक पढ़ाए समझ ना यार, याद ना हुआ, जल्दी बोलो, कौन बैल है जिसको अभी तक याद नहीं हुआ है, ऐसा कोई बैल है और समझ नहीं आया, ऐसा कोई बैल है। आज हिस्ट्री क्लास नहीं होगा सर, होगा, अब स्टार्ट करते हैं। दरोगा का नोट्स मंगाना है भैया पटना से, मसौरी, तो नंबर दिए थे ना, कॉन्टेक्ट नंबर तो दिए थे आप लोग को नोट्स के लिए, फिर लिखा देते हैं, बात कर लीजिए इससे, वो आप लोग आपको जो पटना में तुरंत मिल जाएगा, पटना में वो आपको बता देगा कहाँ मिलेगा वहाँ पर आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। लिखा देते हैं हम, ठीक है जी। कितना देर हुआ है जगदेव जी, कितना देर हुआ, मतलब 7 6 3 1 6 7 6 2 2 1। ठीक है,
आज क्या क्या हुआ है जयदेव जी, पढ़ लीजिएगा फिर से धर्मेश जी, ठीक है ना, फिर से पढ़ लीजिएगा। ज्योति सिंह, MI मतलब होता है फिर भूल जाते हैं, नहीं भूलना। श्री वर्मा बारे में पढ़ाएंगे, जो तुम लोग भूलता है ना वो श्री वर्मा कमाल है, तो भूलना नहीं है। समझ में आया है बट याद पूरा नहीं हुआ। रिवीजन करो, याद हो जाएगा। यहाँ नहीं याद होगा फिर कहाँ याद होगा। रिवीजन हम कल करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और शुरू से ने देखा होगा, जो शुरू ने देखा होगा उसको थोड़ा याद होगा। शुरू से जुड़ा रहिए, जो छूट गया फिर देख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। चलो देवघर में मिलेगा सर, कुरियर के माध्यम से देवघर जो तुरंत पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एक बार दिखा दीजिए, क्या दिखा दें? खगड़िया वाला हो भाई क्या क्या खगड़िया वाला। रिस्पेक्टेड सर, आपकी टीचिंग स्टाइल फंटास्टिक है, इसलिए सारे समझ गए हैं। चलो थैंक यू जी। संजना सिंह थैंक यू। राहुल शर्मा बाय। काजल कुमारी, हमको आपसे बात करना है। क्लास खत्म होगा ना, हिस्ट्री क्लास खत्म होगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, बात हो जाएगा, ठीक है। पूजा कुमारी ओके सर जी। दीपक बाय भैया, चलो ठीक है, बाय 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 बाय। हिस्ट्री क्लास 10 मिनट में स्टार्ट होता है। नहीं भैया, हिस्ट्री क्लास 10 मिनट में स्टार्ट किया जा रहा है, फिर बोल देते 1-2 मिनट, मतलब 1 मिनट शुरू में प्रॉब्लम हो सकता है, आ जाए तो बौखना नहीं है, ठीक है ना। फिर कंटिन्यू उसी तरह रहेगा। एप्लीकेशन से हम बात कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं उठा रहे हैं, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो बौखना नहीं है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्लास कुछ ही टाइम के अंदर आप लोगों के सामने दोबारा जो है कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आर यू रेडी? बोलो यस। चलो बाय। हिस्ट्री क्लास होगा, बाय।